तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज से अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाल दें, ये आसानियां तलाश करना छोड़ दें। अगर जिंदा रहना है, चाहे वो मुआशी जिंदगी में, यानी अगर अच्छा पैसा कमाना है, तब भी अपने आप को रेडी करें कि मुझे मुश्किलात से लड़ना है। मरे हुए लोगों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं, ऐसे ही है। जिंदा लोगों के साथ ही मुश्किलात है ना, जिंदा लोगों के सामने ही लोग आके टकराते हैं। उसको गर्म हवा भी लगती है, उसको सर्दी भी लगती है, उसको बीमारी भी लगती है, उसको हर तरह की तकलीफ है। मुर्दा आदमी को क्या तकलीफ? तो जब आप मुआशी जिंदगी में कदम रखोगे, कारोबार की दुनिया में कदम रखोगे, तो आपको लोगों के ताने भी सुनने पड़ेंगे, आपको लोगों की बातें भी सुननी पड़ेंगी, आपको घर से निकल के धूप में भी मार्केट में जाना पड़ेगा, आपको अपनी प्रोडक्शन करते हुए 8-8, 10-10 घंटे भी खड़ा होना पड़ेगा। यानी अपने आप को टाइम फ्रेम से आउट करना होगा। अगर आप अभी भी, यानी जो नौकरी करते हैं उनका मैंने पूछा क्या वैल्यू है उनकी, उसके मुकाबले में किसी भी यहां से निकलना, रास्ते में आपको कोई 10-20 रेडी वाले मिलेंगे, कोई 5 लोगों का कंपैरिजन आज जरूर यहां से जाते हुए लेके जाना कि वो कितने घंटे खड़े होके रेडी पे काम करते हैं और कितने पैसे कमाते हैं। आपको शर्म आएगी घर जाते हुए कि मेरे से ये सारे रेडी वाले बेहतर हैं, जिनको हम कमतर समझते हैं। हम नौकरी करते हुए हम जब उनसे चीज खरीदते हैं तो हम उसको हकीर समझ रहे होते हैं, जबकि वो उतने ही घंटों में, यानी वो ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 घंटे खड़ा होता है डेली, यानी वही 240 घंटे काम करता है और अपनी मर्जी के आजादी से काम करता है, लेकिन महीने का वो 2 लाख रुपए कमा रहा है। बेसिकली हम नौकरी करते हैं या दुनिया का कोई भी काम करते हैं, हकीकत तो ये है कि हम अपना टाइम बेचते हैं। जितने भी लोग नौकरी करते हैं, यानी जिन जिन्होंने हाथ खड़ा किया, ये दोबारा एक दफा हाथ खड़ा करें। आपकी सैलरी कितनी है? दोबारा आप हाथ खड़ा रखें ताकि मैं थोड़ा सा इस पर बात कर सकूं। 25। आप अपने 240 घंटे 25,000 रुपये बेचते हैं। आप 30, यानी आप 30,000 में बेचते हैं। आप कितने लेते हैं? 70, यानी आप अपने 240 घंटे 70,000 रुपये बेचते हैं। ठीक है। आप 40, आप 60, आप 50। अच्छा, निचोड़ निकाले तो हमारे भी हमने देखा कि मैक्सिमम 240 घंटे हमारे कितने में सेल होते हैं? मैक्सिमम यहाँ पे जो सेल कर रहे हैं वो 70,000 रुपए में अपने 240 घंटे सेल कर रहे हैं। ठीक है। अभी अगर मैं अपनी बात करूं कि मेरे 15 मिनट कितने में सेल होंगे, आप में से कितने लोग हैं जो आज यहाँ पे आए हैं और जिनका इरादा है कि हम, अगर हमें समझ में आई तो हम अपना बिजनेस शुरू कर लेंगे? हाथ खड़ा करें। अच्छा, ये फॉर एग्जाम्पल ये 10 लोग भी हैं। अगर इन 10 लोगों ने भी बिजनेस शुरू किया, मतलब जरूरी नहीं है कि आप हमारे से ही माल खरीदेंगे या कोई खरीदेंगे या कुछ भी करेंगे। इन 10 लोगों ने भी अगर काम शुरू किया और यहां से, यानी सिर्फ 10 लाख रुपए की भी अगर सेल हुई, तो ये जो मेरे 15 मिनट है, उस 10 लाख रुपए में से अगर 10% प्रॉफिट भी निकालो तो कितना बनता है? तकरीबन 1 लाख रुपया बनता है। तो मेरे 15 मिनट कितने में सेल हुए? 1 लाख रुपए में। 240 घंटे आप सेल करते हैं मैक्सिमम 70,000 रुपए में, और मेरे 15 मिनट कितने में सेल हुए? 1 लाख रुपए में। मुझे कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हुए, मैं कोई और तरह की मखलूक नहीं हूं। ठीक है, आप ही में से हूं। आज से 7 साल पहले टीचिंग करता था। ठीक है, टीचिंग में मैं भी आप ही की तरह अपना टाइम बेचता था। आप सिर्फ 240 घंटे बेचते हो 8 घंटे नौकरी करके। मैं सुबह 7 बजे निकलता था और रात 11 बजे तक काम करता था, मुख्तलिफ ड्यूटियां। ठीक है, यानी मैं 240 घंटे की बजाय मैं 400 घंटे बेचता था महीने के, तब जाकर 60-70 हजार रुपये कमाता था। ठीक है,
अनथक मेहनत करने के बाद कुछ चीजें समझ में आई जो आज आपके साथ अब शेयर करने लगा हूं। ठीक है, तो ये सबसे पहले माइंड में रखें। अभी जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया, ठीक है, सब नहीं थे, चंद एक लोग थे जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, सबसे पहले तो मैं यहां पे आके बात कर लूं कि जब तक हमारे अंदर विल पावर नहीं है, विल पावर नहीं है, यानी हमें अपने आप पे मान तो होता है, हमें लगता है कि हमारी स्किल हमें इंप्रूव कर देगी, हमें कामयाब कर देगी। हकीकत ये होती है कि स्किल आपके पीछे रहती है, विल आपको आगे लेके जाती है। ठीक है, स्किल और विल इसमें बहुत यानी इंपॉर्टेंस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो आपकी विल की है। ठीक है, मैं अभी तक पिछले यानी 7 सालों से आज स्टिल अभी तक आज के दिन, अगर आप मुझे अच्छी तरह से मेरी आंखों में देखें तो आपको लगेगा कि मेरी नींद पूरी नहीं है। मुझे सारे घर वाले कहते हैं कि आप पूरी नींद नहीं करते हो, खुराक पूरी नहीं लेते हो, इतनी मेहनत ना किया करो, ये ना किया करो, वो ना किया करो, ये सब कुछ सुनना पड़ता है। लेकिन ये जो सब कुछ अनथक मेहनत मेरे मुझसे जो करवा रही है वो मेरी विल करवा रही है। ठीक है, मेरी स्किल जवाब दे देती है शाम को 5 बजे, लेकिन मेरी विल कि मुझे अभी कुछ करना है, मुझे अभी इससे बहुत आगे तक जाना है, वो मेरी विल पावर मुझे लेके जाती है। वो जो मोहम्मद अली बॉक्सर का डायलॉग सब ने सुना होगा ना, कि मेरी स्किल मुझे गिरा देती है जैसे पंच दूसरे का लगता है, जब मैं दूसरी बार खड़ा होता हूं तो मेरी विल पावर मुझे बोलती है कि खड़ा हो, लड़, दोबारा से कर। ठीक है, तो अब हम आते हैं उस तरफ, यानी एक तो ये बात तय है कि जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया, ये आज यानी कैमरे ने नोट कर लिया, 6 महीने के अंदर अंदर इरफान भाई के सबके नाम नोट कर लेना, 6 महीने के अंदर अंदर ये सब के सब कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, कोई ना कोई कारोबार कर रहे होंगे, चाहे ये कहीं से भी किसी की भी हेल्प से कर रहे होंगे, क्योंकि इनकी आज विल पावर हाथ खड़ा करने से ही पहले से इंप्रूव हो चुकी है, ये तय है बात। अच्छा, अब हम आते हैं उस तरफ कि हम जब भी कोई काम नया करते हैं, शादी करते हैं, शादी करना तो हमें आसान लगता है ना सबको, लेकिन शादी के बाद की जिंदगी और उससे पहले की जिंदगी, कौन सी जिंदगी मुश्किल जिंदगी होती है? आप सर बताएं, आप शादीशुदा होंगे। शादी के बाद की जिंदगी मुश्किल होती है। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाने ये लगा हूं कि जिंदगी हमारी यानी बेसिकली तो वो जिंदगी है ना कि हमें अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है और हमारी जिंदगी शुरू होगी। ठीक है, हमारी सांसें बंद होंगी तो हमारी जिंदगी खत्म होगी। ऐसे ही एक जिंदगी हमारी समाजी जिंदगी होती है जिसको हम इज़्दवाजी जिंदगी के नाम से ज्यादा जानते हैं। ठीक है, नहीं होती तब तक हम सिर्फ और सिर्फ किसी के बेटे होते हैं। ठीक है, किसी न किसी के भाई जरूर होते हैं, लेकिन पहचान नहीं होती, वो पहचान भी बाद में जाके बनती है। ठीक है, हम सिर्फ किसी के बेटे होते हैं या किसी के पोते होते हैं या किसी के नवासे होते हैं, मैक्सिमम इतनी वैल्यू होती है। जैसे ही हमारी यानी समाजी जिंदगी शुरू होती है, हमारी शादी होती है, तो हम किसी के मियाँ खामन बन जाते हैं, किसी के बाप बन जाते हैं। ठीक है ना, वहीं से हमारी भाई होने की भी पहचान वहां से शुरू होती है। ठीक है, यानी बहुत सारे रिश्ते शुरू होते हैं। अच्छा, जितने भी ये जो इस जिंदगी में समाजी जिंदगी में हमने कदम रखा, तो जो पहले हमारा यानी समाज था, हमें कुछ नहीं जानता था, जैसे ही हमने ये मुश्किल फेस करने का फैसला किया तो हमारा यानी एक नेटवर्क भी बड़ा हुआ और हमें रिश्ते भी बहुत सारे मिले, यानी एक पूरी की पूरी लाइफ हमें मिली है, जिसके साथ साथ इस जिंदगी के मिलने के साथ साथ हमें तमाम तर मुश्किलात मिली हैं। ठीक है, कि बेगम की बातें भी सुननी है, उसको राशन भी पूरा करके देना है। पहले अगर नहीं भी था तो भूखे भी सो गए तो कोई कहने वाला नहीं था। ठीक है, अब परेशानी है, अब बच्चा पैदा होने वाला है तो डिलीवरी की भी टेंशन है। ठीक है, अगर पैसे नहीं है, चाहे अपने आप को बेच के पैसे लाने पड़ेंगे। ठीक है, फिर उसके आगे रिश्तेदारों तक की बातें सारी आपको सुननी है और उनके सारे मामलात को पूरा करना है। ठीक है, इसी तरह से आप जब तक नौकरी करते रहते हैं, समझ लें आप कवारे हैं। जब तक नौकरी में है तब तक आप कवारे हैं। जितनी वैल्यू एक कवारे आदमी की है, उतनी ही वैल्यू नौकरी करने वाले आदमी की है पूरी जिंदगी में। ठीक है,
जैसे कुंवारे आदमी को बुढ़ापे में जाके कोई पूछता नहीं, उल्टी सीधी बातें सुनने को मिलती हैं, जैसे ही कुंवारा आदमी यानी 30 साल से ऊपर जाता है तो लोग बातें करते हैं, उसको इज्जत की निगाह से उस तरह से देखा ही नहीं जाता, एक अजीब सा उसका एक माहौल होता है मार्केट के अंदर। इसी तरह से जो नौकरी करने वाला आदमी है, बिजनेस करने वाले लोग उसको उसी तरह से ही वैल्यू देते हैं और उसी तरह से देखते हैं। ठीक, एक दो बातें होगी। अब तीसरी बात यह है कि जो हमारी एक और जिंदगी होती है उसको हम मुआशी जिंदगी कहते हैं। ठीक है, मुआशी जिंदगी हमारी शुरू ही कारोबार से होती है। जब तक आपने कारोबार में कदम नहीं रखा, आपको पता ही नहीं है कि वो जिंदगी है क्या। जिस तरह से एक शादीशुदा आदमी को पता है कि ये इज़्दवाजी जिंदगी क्या है, ठीक है, कुंवारे आदमी को पता ही नहीं हो सकता कि शादीशुदा लाइफ होती कैसी है। इसी तरह से नौकरी करने वाले आदमी को पता ही नहीं है कि हमारी मुआशी जिंदगी क्या है। ठीक है, क्यों? वो एक मुख्तसर सा टाइम मुख्तसर से पैसों में बेच के वो जाके सो रहा होता है। ठीक है, वो काम इंतहाई आसान होता है, कारोबार थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। लेकिन यहां पे ये पॉइंट आज समझ लें, ये जो जिंदगी नाम है, जिंदगी नाम है मुश्किलात का, जिंदगी नाम है इम्तिहानों का, आजमाइशों का, तकलीफों का, बीमारियों का, मुसीबतों का। ठीक है, जितने भी आप यानी याद कर सके मुश्किलात, परेशानी, मुसीबतें, उन सब का नाम जिंदगी है। ठीक है, अब चाहे वो मुआशी जिंदगी हो, चाहे वो आपकी समाजी जिंदगी हो, इज़्दवाजी जिंदगी हो, या कोई भी जिंदगी हो, बेसिकली जिंदगी नाम ही मुश्किलात का है। ठीक है, अगर किसी के माइंड में ये है कि यार मैं रहूं भी जिंदा, यानी अगर मैं बात करूं, आप बच्चे पैदा करते हो, बच्चे पैदा करने के बाद उनको पालते हो। ठीक है, आसान काम है किसी बच्चे को पालना, यानी कि बच्चे को जिंदा रखना कोई आसान काम है? आसान काम नहीं है। इसी तरह से किसी भी जिंदगी को यानी किसी भी चीज को आप जिंदा रखना चाहें तो वो आसान काम नहीं होता। अच्छा, क्या हमें आसानी तलाश करनी चाहिए? अगर हमें आसानी तलाश करनी चाहिए तो हमें आज ही मर जाना चाहिए। क्यों? आप जिंदगी की डेफिनेशन उठा के देख ले और मरने के बाद जन्नत की डेफिनेशन उठा के देख ले, आपको समझ में आएगी कि हम हर नमाज में कहते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। जिन पर इनाम हुआ हजरत अयूब अलैहिस्सलाम, उन्होंने 18 साल बीमारी में गुजारे और अल्लाह की तमाम अहकामात पर अमल भी किया है। जिन पर इनाम हुआ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आग तक में फेंका गया है। ठीक है, जिन पर इनाम हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उनको अपना वतन छोड़ के वहां से भागना पड़ा है। ठीक है, इतनी मुश्किलात झेलने के बाद। जिन पर इनाम हुआ है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनको लोगों ने फांसी देने की कोशिश की है। इस हद तक मुश्किलात। आप जिस मर्जी अंबिया को उठा के देख लें, जिस मर्जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पढ़ के देख लें, सहाबा कराम की जिंदगी को पढ़ के देख लें, जिसको मर्जी उठा के देख लें, मुश्किलात से गुजर के ही आना पड़ा है। इसी का नाम जिंदगी है। जिंदगी जिसने गुजारी है और इन मुश्किलात में गुजारी है, उनके लिए अल्लाह ने यानी जो हमें यानी बताया है कि आप जब मर जाएंगे और जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में क्या क्या होगा। अब जन्नत में सारी आसानियां, ना काम करना पड़ेगा, जो ख्वाहिश करेंगे मिलेगा। ठीक है, हर चीज दुनिया की, यानी और तो और हमें जो बीवियों की मुश्किलात है वो सब खत्म हो जाएंगी, 70 हुरे तक मिलेंगी, हर चीज यानी तमाम आसानियां जन्नत में जाकर मिलने वाली है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज से अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाल दें, ये आसानियां तलाश करना छोड़ दें। अगर जिंदा रहना है, चाहे वो मुआशी जिंदगी में, यानी अगर अच्छा पैसा कमाना है, तब भी अपने आप को रेडी करें कि मुझे मुश्किलात से लड़ना है।
मरे हुए लोगों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं, ऐसे ही है। जिंदा लोगों के साथ ही मुश्किलात है ना, जिंदा लोगों के सामने ही लोग आके टकराते हैं, उसको गर्म हवा भी लगती है, उसको सर्दी भी लगती है, उसको बीमारी भी लगती है, उसको हर तरह की तकलीफ है। मुर्दा आदमी को क्या तकलीफ? तो जब आप मुआशी जिंदगी में कदम रखोगे, कारोबार की दुनिया में कदम रखोगे, तो आपको लोगों के ताने भी सुनने पड़ेंगे, आपको लोगों की बातें भी सुननी पड़ेंगी, आपको घर से निकल के धूप में भी मार्केट में जाना पड़ेगा, आपको अपनी प्रोडक्शन करते हुए 8-8 10-10 घंटे भी खड़ा होना पड़ेगा, यानी अपने आप को टाइम फ्रेम से आउट करना होगा। अगर आप अभी भी, यानी जो नौकरी करते हैं उनका मैंने पूछा क्या वैल्यू है उनकी, उसके मुकाबले में किसी भी यहां से निकलना, रास्ते में आपको कोई 10-20 रेडी वाले मिलेंगे, कोई 5 लोगों का कंपैरिजन आज जरूर यहां से जाते हुए लेके जाना कि वो कितने घंटे खड़े होके रेडी पे काम करते हैं और कितने पैसे कमाते हैं। आपको शर्म आएगी घर जाते हुए कि मेरे से ये सारे रेडी वाले बेहतर हैं, जिनको हम कमतर समझते हैं। हम नौकरी करते हुए हम जब उनसे चीज खरीदते हैं तो हम उसको हकीर समझ रहे होते हैं, जबकि वो उतने ही घंटों में, यानी वो ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 घंटे खड़ा होता है डेली, यानी वही 240 घंटे काम करता है और अपनी मर्जी के आजादी से काम करता है, लेकिन महीने का वो 2 लाख रुपए कमा रहा है। शर्म से आपकी आंखें खुद झुक जाएंगी कि हमारे से बेहतर मुआशी जिंदगी इसकी है, इसने अपनी जिंदगी शुरू कर ली है, ये जिंदगी जी रहा है, हमारी अभी जिंदगी शुरू नहीं हुई, हम अभी कमा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों का ये होता है कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, इधर भी हाथ डाल दें, उधर भी हाथ डाल दें, ये चीजें भी होती है ना। उसने कह दिया तो वो ठीक है, उसने कह दिया तो वो ठीक है, ऐसे नहीं। किसी एक काम में एंटर होके उसको एक अच्छी तरह से किसी एक लाइन पे चढ़ा दे, उसके बाद वहां से रास्ते निकलते हैं। ठीक है, एक दफा चिराग जलाना जरूरी है, उसके बाद उससे जितने मर्जी चिराग आप जला लेंगे, एक चिराग को जलते रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, लिहाजा यानी किसी एक तरफ काम करने, वो एक बादशाह की मिसाल मशहूर है कि वो एक आदमी को उसने सजा देनी थी, उसने उसको सजा दी कि या तो 100 प्याज खा लो या 100 कोड़े खा लो। क्या सिलेक्ट किया होगा उसने? प्याज। उसने भी बिल्कुल आम आदमी की तरह प्याज को ही सिलेक्ट किया। जब प्याज खाना शुरू की, कितनी प्याज खा ली होंगी, 10 प्याज खा के उसकी बस हो गई, आंखों में से पानी और अजीब बुरे हालात। उसने कहा जी मेरे से प्याज नहीं खाए जाते, मुझे कोड़े ही मार लो। ठीक है, जब 10 कोड़े खाए तो तब बस होगी, उन्होंने कहा जी प्याज ले आओ। इस तरह से 100 कोड़े भी खा गया और 100 प्याज भी खा गया। मिला क्या? वो भी सजा मिली, वो भी सजा मिली। मकसद कहने का यह है कि इस तरह नहीं करना, किसी एक रास्ते पे अच्छी तरह से जम के काम कर लो, एक में कामयाब हो जाओ पूरी तरह से। अब हम बात करते हैं, बेसिकली ये मैंने आपको समझा दिया कि टाइम की वैल्यू को समझें, अपनी टाइम को कीमती करके बेचें। आप चाहें तो जैसे मैंने अपना बताया कि मेरा 15 मिनट का टाइम कितने में बिक सकता है, इसी तरह से आप अपने टाइम की वैल्यू बढ़ा सकते हैं कारोबार शुरू करके। ठीक हो गई? उसके बाद हमारे माइंड में ये होता है कि जी कारोबार में पता नहीं कितने पैसे कमाने चाहिए, कितने पैसे नहीं कमाने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह के 70 सवाल हमारे माइंड में आते हैं। थोड़ी सी बात इस पे करके उसके बाद इजाजत चाहूंगा। आप जिस मर्जी, यानी अगर हम आइडियल मानते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद कोई आइडियल है तो हम कहते हैं सहाबा कराम है। ठीक है, तो कारोबार यानी आप जितने भी, चाहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी को उठा के देख ले, आप सहाबा कराम की जिंदगी को उठा के देख ले, ये सब के सब एक से एक बड़े कारोबारी थे। ठीक है, कितने बड़े कारोबारी थे इसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूं। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ठीक है, जब आपको खलीफा मुकर्रर किया गया
आपने उस वक्त जो ज़कात अदा की थी, वो उस वक्त की ज़कात जो सिर्फ थी वो 48,000 दिनार थी। 48,000 दिनार। मैंने उसकी कैलकुलेशन निकाली तो आज की वैल्यू के मुताबिक 1.25 अरब रुपया सिर्फ ज़कात जो 2.5% है वो बनती थी। यानी इतनी तो आपने सिर्फ ज़कात दी थी। आपके बहुत सारे कारोबार थे, जिनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट कारोबार था वो कुआं खोद के, वो कुआं खुदवाते थे, कुआं खोद के बना के उसके बाद उसको फरोख्त करते थे। ठीक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से कुछ एक मिसाल ले लेते हैं। हजरत खदीजा का माल आप बेचते थे, यानी पूरा वाकया तो यही है ना कि हजरत अबू तालिब यानी के पास हजरत खदीजा आई। वहां पे पहले ये होता था कि मक्का के लोग चोरियां करते थे, यानी जो भी वहां से काफिला गुजरता था उनके पास क्योंकि जरिया मुआश कोई अच्छा नहीं था तो वो चोरियां कर लेते थे। ठीक, ये इस्लाम से पहले की बात है। तो जब वहां से वो मतलब चोरियां करते तो वो हजरत खदीजा हजरत अबू तालिब के पास आई कि इस तरह से मेरा माल यहाँ से चोरी होता है। ठीक है, तो आपने अपने कबीले के यानी वहां के लोगों को, सबको, सरदारों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा कि ये शिकायत मेरे पास पहुंची है। ठीक है, तो क्या किया जाए? किया ये जाए कि जी आज के बाद ये काफिला लूटना बंद कर दो। वो जी हम कैसे बंद कर दें, हमारे पास तो कोई खाने पीने का और कोई इंतजाम नहीं है। उन्होंने कहा इंतजाम का ये है कि आप ऐसे करो कि जो कुछ माल आपके घरों में पड़ा है वो उठा के मेरे पास ले आओ, जमा करवा दो, मैं इसको डबल करके आपको दे दूंगा। ठीक है, उन्होंने सब ने डबल करने के चक्कर में माल हजरत अबू तालिब को जमा करवा दिया। आपने हजरत खदीजा के जो लोग थे, जो कारोबारी, उनके अंदर जो लोग काम करते थे, उनको बुलवा के माल दिखाया, पूछा कि यही माल था जो चोरी हुआ था? हाँ जी, यही चोरी हुआ था। आपने उठा के सारा माल भिजवा दिया और साथ सिर्फ इतना कह दिया कि खदीजा को कहना कि इसका सदका जरूर दे। ठीक है, जब उसके पास माल लेके पहुंचे तो यानी हजरत खदीजा के पास जब माल लेके पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मेरा तो सारा माल वापस आ गया है। यानी हजरत अबू तालिब ने इतना यानी अच्छे तरीके से मैनेज किया है इस चीज को, इतनी लाज रखी है। तो उसके बदले उन्होंने उस टाइम के 80,000 दिनार जो है वो सदका किया था। ठीक है, जिससे उसके बाद वहां के तमाम लोगों का यानी एक सिस्टम रोजगार का निकला। तो उसके बाद हजरत अबू तालिब ने उस वक्त रिक्वेस्ट की कि मेरा एक भतीजा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उसको आप अपने साथ बिजनेस में अटैच कर लें। और बहुत सारी इस तरह की रिवायतें मिलती हैं जिसमें आप कारोबार में अटैच हुए। तो जब आप कारोबार में अटैच हुए, आपने खजूर बेचना शुरू किया। ठीक, आपके साथ के लोग खजूर बेचते, जो बाकी लोग थे उनको भी, यानी फर्ज करें 5 किलो खजूर थी, उनको भी 5 किलो खजूर दे के भेजी जाती कि जाओ ये बेच के आओ। आपको भी 5 किलो खजूर दे के भेजी जाती कि जाओ बेच के आओ। जब आप शाम को वापस आते तो प्रॉफिट होता फॉर एग्जांपल 1500 दिनार, और जो बाकी लोग थे वो जब बेच के आते शाम को तो वो प्रॉफिट लेके आते 500 दिनार। ठीक है ना, हकीकत में 500 दिनार आना चाहिए था, लेकिन आप 1500 दिनार लेके आते। तो आपसे पूछा गया कि अभी करते क्या है? फिर आपने फार्मूला बताया कि मैं करता ये हूं कि मैं उन खजूरों के 3 हिस्से करता हूं। सबसे अच्छी खजूर को अलग निकाल लेता हूं, दरमियानी खजूर को अलग निकाल लेता हूं, और जो लो क्वालिटी की खजूर है उसको अलग निकालता हूं। तो इन तीनों खजूरों को मैं अलग अलग रेट्स पे बेचता हूं। ठीक है, लिहाजा मेरी खजूर इस वजह से इतने पैसों में ज्यादा बिकती है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं, आप जिस मर्जी को उठा के देख ले। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को देख लें। ठीक है, जब आपने इस्लाम कबूल किया और यानी उसके बाद जब ऐलान हुआ, वो जो भाईचारा आपको सबको पता है कि जिसके पास 2 मकान थे 1 मकान दे दिया, 2 बकरियां थी 1 बकरी दे दी, ये सब कुछ हुआ ना। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को हजरत अयूब अंसारी ने रिक्वेस्ट की कि मैं आपको अपना माल में से आधा माल दे देता हूं। यहां तक कि एक बीवी की भी रिक्वेस्ट की गई। आपने माल एक्सेप्ट करने की बजाय आपने यानी
उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे मंडी का रास्ता दिखाया जाए। अब यहां से कारोबार सीखना है आप लोगों ने, ठीक है। वही तरीकाकार हम कोशिश करते हैं यहाँ पे आपको शुरू करवाते हैं, ठीक है। मुझे मंडी का रास्ता दिखाया जाए, आपको मंडी तक ले जाया गया। ऊंटों की मंडी थी। जब आप पहले दिन गए, आपने देखा काम, यानी यहाँ पे क्या हो सकता है। आपने देखा कि यहाँ पे ऊंट दूर दराज से आते हैं, ठीक है। उनके ऊपर गर्दो गुबार चढ़ी होती है। तो क्यों ना मैं इनको साफ करना शुरू कर दूं ऊँटों को। जरा ऊँट जब चमक जाएंगे, खूबसूरत होंगे, तो इनके रेट अच्छे लगेंगे। उन्होंने लोगों को पेशकश की कि मैं यानी इनको अच्छी तरह से साफ कर दूं। तो आपने कंघी ली, वो जिस कंघी के साथ ये जानवरों को साफ करते हैं, उससे आपने उनको साफ करना शुरू किया, वहां से उजरत कमाना शुरू की, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा कि वहां पे यानी जो भी नया जानवर लेके जाता है, क्योंकि जानवर उस दौर में यही था ना कि जब जानवर जाते थे तो उनके गले में घंटी बंधी होती थी, ठीक है। तो आपने वो घंटियां बेचना शुरू कर दी वहीं पे, ठीक है। इसी तरह से आपने वहां पे रस्सियां बेचना शुरू कर दी, और बहुत सारी इस तरह की चीजें जो जानवरों से रिलेटेड थी आपने बेचना शुरू कर दी। कुछ अरसे के बाद एक टाइम आया कि आपने एक ऊंट खरीद लिया। आपने एक ऊंट से तिजारत शुरू की, फिर दूसरा ऊंट खरीदा, तीसरा खरीदा, चौथा खरीदा। एक दिन आया कि आपने 200 ऊंट एक ही दिन में खरीदे। आपने अपने घर जाके बताया कि मैंने आज के दिन सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया है। वो किस चीज पे कमाया कि मैंने 200 ऊंट आज के दिन खरीदे, जिस रेट पे खरीदे उसी रेट पे बेच दिए, लेकिन मुनाफा सबसे ज्यादा आज का। वो कैसे? आपने फरमाया कि मैंने इस तरह से मुनाफा कमाया कि जिनको मैंने 200 ऊंट यानी जिनसे खरीदे उनसे सिर्फ ऊंट खरीदे, अब जिनको बेचे उनको भी ऊंट बेचे, और साफ बता के बेचे कि इतने के मैंने खरीदे, इतने के ही आपको दूंगा, ठीक है। लेकिन उनको रिक्वेस्ट की कि आपको जब ये लेके जाना है तो आपको चारा भी चाहिए होगा। तो मैंने इनको चारा सेल किया। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि इसके लिए आपको रस्सियां भी चाहिए होंगी, तो मैंने उनको रस्सियां सेल की। मैंने उनको जो काठी होती है वो काठियां सेल की। मैंने वो यानी घंटियां सेल की, मैंने कंघियां सेल की। यहां तक कि मैंने उनको कहा कि इनको ले जाने के लिए, इनकी हिफाजत करने के लिए आपको बंदे भी चाहिए होंगे। मैंने बंदे तक उनको दे दिए। तो मकसद कहने का ये है कि हम कारोबार में जब एंटर होते हैं, देखते ये हैं कि उसी कारोबार से मिलती जुलती चीजें कौन सी हैं। ऐसा नहीं है कि इधर से साबुन का भी कारोबार शुरू कर लिया, उधर से चॉकलेट का भी शुरू कर लिया, ठीक है, और उधर से डिस्टम्पर का भी शुरू कर लिया। ऐसे नहीं, एक ही फील्ड में रहते हुए देखें कि उससे मिलती जुलती चीजें क्या है। चॉकलेट का शुरू कर लिया, उसके साथ आप फूड आइटम में लॉलीपॉप का कर लें, उसी के साथ आप जेली का कर लें, उसी के साथ आप फूड आइटम में जूस का कर लें, या कोई और कर लें जो एक कैटेगरी में आता हो, मिलती जुलती चीजें हो। जहां पे भी आप जाए तो उसको कन्वेंस कर सके कि आप ये भी बेचते हैं, ये भी बिकने वाली चीजें इससे रिलेटेड है, मिलती जुलती है, तो आप ये बेच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यानी कारोबार को आगे जितना चाहे बढ़ा लें, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया।